Good morning, everyone. This is chapter 7, part 5. Topic is communication, and communication is element number 4 of directing. ठीक है, what is communication? We all know कि to talk to anyone, we need to communicate. We need to share our ideas, अपना facts, अपना feelings. We need to share it to another person. ठीक है, तो sharing of your ideas or sharing of your feelings from one person to another, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन. ओके, तो इससे पहले जो हम लोग सुपरविजन और लीडरशिप किए और मोटिवेशन किए, वो 3 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग था, एंड कम्युनिकेशन इज द 4th एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस है. वन इज अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, द अनदर वन इज बाय हडसन, एंड देन विलियम न्यूमैन. गो थ्रू दीज डेफिनेशंस. दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन रहेगा आज हम लोग का टॉपिक, और दिस विल बी अ बिट लॉन्गर वीडियो क्योंकि कम्युनिकेशन टॉपिक को हम लोग को कंप्लीट करना था. ठीक है, now the features of communication is it is pervasive function, means it is needed at all levels. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तुमको कनेक्ट करना है, तुमको बात करना है, तो वो हर सेक्टर में होगा. ठीक है, देन then it's a continuous process. it is a two-way process. ये नहीं कि एक आदमी ने कह दिया, उसने सुन लिया एंड देन खत्म हो गया. नो, इट्स अ two-way process कि तुम क्वेश्चन किए हो तो तुमको रिप्लाई आना चाहिए. इट इज़ अ सर्क्यूलर प्रोसेस, मतलब कि इट गोज from upward to downward. The boss says something to the manager, then the manager says it to the supervisor, then the supervisor will carry it to the your subordinates. ठीक है, ऐसे करके. and you should have mutual understanding. इसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व रहता है. then the importance are it provides data necessary for decision making. इट्स हैंड्स इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. ऑब्वियसली तुमको मोटिवेट करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा. कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय गेन करता है. टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है. एम्प्लॉय का ग्रीवेंसेस को, मतलब उसका प्रॉब्लम्स को भी कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है. इंडस्ट्रियल रिलेशन और पब्लिक रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, एंड इट प्रमोट्स कोऑपरेशन. ठीक है, it promotes cooperation, and that's it. These are the 8 importance of communication, and these are 6 features of communication. ठीक है, तो why is communication important, ये भी यहाँ पे लिखा है. ये सारे कैप्शन को you have to define. what are the features or what are the characteristics of communication? These all captions also you have to define in 3 to 5 lines. ठीक है, so these are the features and the importance. I hope communication जो है वो तुम लोग लास्ट ईयर भी +1 में भी पढ़ चुके हो, तो easily define कर सकते हो. it is an easy part of business studies. Now we'll move forward to communication process. ठीक है, कि communication process में what are the elements used in communication process? तो एक sender होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है. किसको? मैसेज को. और the receiver, and then there is a receiver who receives the message. ठीक है, तो the sender or a communicator generates the message and conveys it to the receiver. मैसेज में क्या होता है? योर आइडियाज़, योर व्यूज़, योर इन्फॉर्मेशन, द फैक्ट्स, द फीलिंग एक्सेट्रा, जो कि सेंडर फर्दर लेके जाता है. ठीक है, तो 2 चीज़ का काम आया यहाँ पे. एक होता है सेंडर जो कि पर्सन फॉर्म में होता है, वो क्या चीज़ सेंड कर रहा है या क्या चीज़ शेयर कर रहा है, वो अपने मैसेज को शेयर कर रहा है. ठीक है, आगे वीडियो में डायग्राम भी है जिससे और इजीली समझ पाएंगे हम लोग कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो वी हैव स्टडीड अबाउट द 2 एलिमेंट्स. आगे पढ़ेंगे द सेंडर एंड द मैसेज. ठीक है, नाउ उसके बाद सेंडर के बाद होता है message. Now the message which the sender has sent should be understandable. ठीक है, जो भी लैंग्वेज में वो बोल रहा है, he should make sure कि वो जिसको बोल रहा है वो भी वो लैंग्वेज जानता हो. ठीक है, whether he is using sign language or whether he is using a code language or whether he is using any kind of language, उसको make sure करना है कि आगे वाला भी जानता हो. Now this is known as encoding. ठीक है, जो भी फॉर्म यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, वो आगे वाले तक कन्वे हो रहा है कि नहीं, वेदर यू यूजिंग योर वर्ड्स और पिक्चर्स और जेस्चर्स. व्हाट आर जेस्चर्स? योर एक्शंस. ठीक है,
वेदर इट्स बीइंग कन्वेड प्रॉपरली और नॉट, वेदर योर मैसेज, अगर तुम्हारा मैसेज आगे वाले को समझ आ गया मतलब योर मैसेज इज एनकोडेड, ठीक है। एंड दे फॉर एनकोडिंग द मैसेज, फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, यू यूज सम मीडिया, ठीक है, लाइक टेलीफोन और इंटरनेट और पोस्ट, फैक्स, ईमेल, दीज आर द थिंग्स। एंड उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है। नंबर 5 इज डिकोडिंग, विच इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर। आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, ठीक है। अब रिसीवर उस मैसेज को कैसे अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, किस तरह से समझ रहा है, दैट इज नोन एज डिकोडिंग। वेदर अगर वो वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है या पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है या तुम्हारा जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। if the receiver has received the message and understood the message, इसका मतलब है कि जो मैसेज है वो डिकोड हो चुका है, ठीक है। तो these are the other 3 elements of communication, that is encoding, media, decoding, ठीक है। पहले हम लोग पढ़े, नंबर 1 था सेंडर, then the message, then number 3 is encoding, number 4 is media, number 5 is decoding, number 6 is receiver, ठीक है। मैसेज रिसीव कर लिया तो अब किसका काम आ गया, अब यहाँ से शुरू होता है काम रिसीवर का, ठीक है। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज, ठीक है। जो भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचा है, नाउ ही और शी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैसेज। तो नाउ योर मैसेज इज बीइंग डिकोडेड, ठीक है। पहले एनकोड किया गया, मैसेज आया, एनकोड किया गया, और उसके बाद मीडिया के थ्रू एनकोड किया गया। नाउ यो जब रिसीवर को रिसीव हो गया मैसेज, नाउ मैसेज डिकोड हो गया है। अब उसका फीडबैक होता है आंसर, जो कि सेंडर को चाहिए होता है और रिसीवर को देना होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि ये 7 एलिमेंट्स ज़रूर आए उसमें। और उसके बाद आता है नॉइज, विच रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, बैड टेलीफोन कनेक्शन, faulty encoding, faulty decoding, inattentive receiver, poor understanding of message due to prejudice or inappropriate gestures etc. तो अगर तुम्हारा मैसेज सही से डिकोड नहीं हुआ या सही से एनकोड नहीं हुआ तो वो बन जाएगा नॉइस, और वहाँ पे तुम्हारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगा। ओके, देन यहाँ पे अच्छे से जो नॉइस है, कहीं सम ऑफ द टाइम जो तुम्हारा नॉइस है या जो भी व्हाटएवर इट इज, वो एनकोड होता है विद द योर मैसेज आर बीइंग एनकोडेड विद द हेल्प ऑफ मीडिया हु रिसीव्स इट, द रिसीवर रिसीव्स इट एंड देन दैट मैसेज इज बीइंग डिकोडेड एंड देन जो फीडबैक है वो एनकोड डिकोड होने के बाद रिसीवर हैज टू गिव द फीडबैक टू द सेंडर टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देयर आर 2 चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Now, what is formal communication? Formal communication flows through the official channels designed in the organizational chart, ठीक है। It has a systematic order। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें कोई भी फॉर्मल चैनल्स का यूज़ नहीं होता है एंड इट स्प्रेड्स रैपिडली, ऑफन गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जहाँ से बोला गया है बात, ठीक है, जो सेंडर है, पता चल जाएगा कि सेंडर कौन है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वी कैन से कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट कि कोई भी बात जो फैला है या कोई भी बात जो कम्युनिकेट हुआ है वो कहाँ से कम्युनिकेट हुआ है, उसको कम्युनिकेट किया किसने है, ठीक है। नाउ विल गो थ्रू the formal communication which can be downward, upward, horizontal और diagonal, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल है डायरेक्टर टू मैनेजर, मैनेजर टू ऑफिसर, ऑफिसर टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू वर्कर, ठीक है। इन द सेम वे पीछे से भी होता है, जब वर्कर को कोई डिफिकल्टी होता है वो अपना बात सुपरवाइजर को बोलता है, सुपरवाइजर वर्कर का बात ऑफिसर को बोलता है, ऑफिसर वर्कर का बात मैनेजर को बोलता है एंड देन मैनेजर टू डायरेक्टर। इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी डायगोनल। बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजर एंड वर्कर्स आर टॉकिंग, बहुत बार ऐसा होता है सुपरवाइजर एंड डायरेक्टर आर टॉकिंग। तो बट विद द हेल्प ऑफ
फॉर्मल चैनल्स, ठीक है, जो फॉर्मल चैनल्स होता है उसी के थ्रू। नाउ फॉर्मल चैनल्स क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक है, नंबर 1 इज चेन, ठीक है, 2 व्हील, 3 सर्क्यूलर, देन फ्री फ्लो, देन इन्वर्टेड वी। चेन क्या होता है, व्हील क्या होता है, सर्क्यूलर नेटवर्क क्या होता है, फ्री फ्लो नेटवर्क क्या होता है, इन्वर्टेड वी नेटवर्क क्या होता है। चेन में इट्स अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है, मतलब कि इट गोज फ्रॉम बॉस टू बॉस, एक आदमी ने दूसरे को कहा फिर दूसरे ने, बट यूजिंग द ऑफिशियल नेटवर्क्स, ठीक है, ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। Single chain, in this type of network, communications flow from every superior to his subordinate through a single chain, ठीक है। व्हील में क्या होता है, ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली। एक लीडर है, उसने सब कहा और सबने उसकी बात सुनी। सर्क्यूलर, द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट with his adjoining two person only। फ्री फ्लो, person can communicate with any person freely in an organization, ठीक है। Inverted V, a subordinate is allowed to communicate with his immediate superior as well as his superior also, however in the latter case only ordained communication takes place, मतलब कि only सुपीरियर्स आर टॉकिंग, ठीक है। सुपीरियर जो है, एक लीडर बोला दूसरे लीडर को बात करने, वो लीडर दूसरे लीडर से बात किया। नाउ ओनली द हायर लेवल अथॉरिटीज आर गेटिंग कम्युनिकेटेड, ठीक है। सो दीज आर द 5 फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क: सिंगल चेन, व्हील, सर्क्यूलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, और इसमें भी इसका डिसएडवांटेज, इसका भी डिसएडवांटेज, मैसेजेस कैन गेट डिस्टॉर्टेड, मतलब मैसेजेस जो है वो बोला कुछ और गया, समझा कुछ और गया, पहुंचा कुछ और, ठीक है। इट इज ऑथोरिटेटिव, नंबर एडवांटेजेस के बारे में बात हो रहा है। नंबर 2 रिलायबल, Number 3 systematic, Number 4 facilitates coordination, Number 5 facilitates control, Number 6 source of communication can be located। किसने बात किया है, किसने इन्फॉर्म किया, ये सब कम्युनिकेशन किसके थ्रू आ रहा है ये पता लगाया जा सकता है। इट इज डिसएडवांटेजेस, इट इज रिजिड बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि उसमें ऑफिशियल लोग इन्वॉल्व हैं। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा ऑफिशियल डिसीजन जो होता है वो लेने में टाइम लग जाता है, क्योंकि तुमको फॉर्मल में सबका कंसल्ट चाहिए, ठीक है। एंड ओवरलोड ऑफ वर्क। एंड नंबर 4 इज इंफॉर्मेशन मे बी डिस्टॉर्टेड। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इजी, जो कि तुम लोग लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, इसीलिए आई हैव नॉट डिफाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग। तो इसको, इन सारे कैप्शंस को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ विल गो थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। These channels may be helpful as they carry information rapidly and therefore may be useful to the manager at times, kabhi-kabhi. Informal channels are also used by the managers to transmit information in order to know the reactions of his or her subordinates. ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बार ऑफिशियल काम के लिए तो नहीं यूज किया जाता है, लेकिन सब ऑर्डिनेट्स के रिएक्शन को जानने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ नंबर 1 इज र्यूमर्स। र्यूमर्स तो हम लोग सब जानते हैं कि कैसे फैलता है, उसका कोई लिंक नहीं होता, कोई बेस नहीं होता, बस स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद वी हैव ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो अंडर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वी हैव 4 टाइप्स। Single strand, in this network each person communicate with the other in a sequence. Gossip, we all know what is gossip all about. No elective basis, nothing, कोई base नहीं. Probability network, suppose you're sitting with some other person and you're talking to him about yourself. This is probability, ठीक है, कि बात हो सकता है. And then cluster network, the individual communicates with only those people whom he trusts. Out of these 4 types of network, the cluster network is the most popular in the ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई 2 वर्कर बैठ के बात कर रहा है, मतलब सेम रैंक वाले से तुम बात करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बारे में या अपने काम से रिलेटेड, ठीक है।
तो ये जो फोर्थ वाला है क्लस्टर नेटवर्क, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की हम लोग बात करें तो। ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन नेटवर्क: सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, probability network, cluster network. Now we'll understand it more properly with the help of a diagram. Single strand network, as you can see the dots here, ठीक है. Gossip network, no base, कहीं भी जा रहा है बात. Probability network, तुम उसी से बात करोगे, मतलब probably उसी से बात करोगे जो तुम्हारे साथ बैठा है, ठीक है. देन क्लस्टर नेटवर्क, मतलब कि सेम रैंक वाला लोग ज़्यादातर बात करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दीज आर द 4 टाइप्स. इसका डेफिनेशन सब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट पिक्चर में. सो single strand network, gossip network, probability network and cluster network are the 4 types of grapevine network. and grapevine, इसको इसीलिए grapevine क्यों बोला जाता है क्योंकि it is like a grapes as you can see, ठीक है. it as you can see in the diagram, जैसे कि grapes, it has no systematic order, ठीक है. if you'll see the bunch of grapes, इसीलिए इसको grapevine network कहा गया है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होता है. yes, it is fast, it is flexible, but only sometime it is effective, क्योंकि बहुत बार गलत न्यूज़ ही जाता है, ठीक है, रूमर्स या गॉसिप्स ही होता है. then it has a personal touch, क्योंकि most of the time subordinates get connected to the superiors in a very friendly way, और it fills the gap between the official channels, ठीक है. जो गैप आ जाता है कि मैनेजर से कैसे बात करे, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू आराम से बात हो सकता है. now the disadvantages are it is haphazard, it is not systematic, ठीक है. the source can't be located, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अथॉरिटी, एंड इट इज़ नॉट रिलायबल, क्योंकि तुमको पता नहीं कि कौन सा बात किसने कहा है. एंड मैसेजेस कैन गेट डिस्टॉर्टेड, तो मैसेजेस गेट डिस्टॉर्टेड फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी. नाउ विल गो थ्रू द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से इनफेक्टिव हो जाता है, ठीक है. सेमांटिक बैरियर्स: बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, symbols with different meanings, faulty translation, unclarified assumptions, टेक्निकल जार्गन, मतलब कि जो तुम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जो टेलीफोन से या ईमेल से, उसमें कुछ खराबी के वजह से या उसमें कुछ वर्ड्स दूसरा आ गया तो उसके वजह से. एंड योर बॉडी लैंग्वेज. उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस ऑफ पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट, ठीक है. Then organizational barrier, organizational policy, rules regulation, status difference, complex organization, ये सब भी हमारा communication को ineffective बना देते हैं. And then you have personal barriers, lack of confidence, lack of incentives, fear of authority. These are the barriers to effective communication, ठीक है. If you have the book, go through book में ये सारा barriers का definitions दिया हुआ है. Go through those definitions, it is very easy to understand, ठीक है. तुम्हारा इनफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों होता है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज की वजह से तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. ये भी हो सकता है कि जो आगे सुन रहा है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ध्यान नहीं देना चाह रहा है, वो अभी साउंड नहीं है, उसका पीस ऑफ माइंड नहीं है तो वो नहीं सुन रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी कुछ ऐसा है जो कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. लाइक बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो बोला जाता है कि हिडन रहना चाहिए, तो तुम फुल नॉलेज किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं दे पा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन है जो वो इनकम्प्लीट रह जा रहा है, ठीक है. देन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सुपीरियर्स होता है वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है. Now, how can you make your communication effective? Clarify the idea. Whatever you are talking about, clearly बोलो, ठीक है. Consult others. Use of proper language. Use that language. A sender should use that language which a receiver can understand, जो वो already जानता है, ठीक है. While after communicating, make sure you have to get the feedback. Communication for present as well as for future. Follow up.
जो बोल रहे हो आगे समझ रहा है कि नहीं, ठीक है समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हैं, दिस शुड बी देयर। ही शुड बी अ गुड लिसनर, क्योंकि वो सिर्फ बोलेगा नहीं, उसको पूछना भी है कि समझ आ रहा है, तुमको कुछ बोलना है, अपना व्यूज देना है, ठीक है। ही शुड हैव ओपन माइंड, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो उसका अभी पीस ऑफ माइंड क्या है। एंड ही शुड कंप्लीट हिज मैसेज, द कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि अनलेस यू विल गेट द फीडबैक ऑफ योर मैसेज, इट इज़ नॉट क्लियर कि तुम्हारा मैसेज सही से एनकोड डिकोड हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर कि योर मैसेज इज कंप्लीटेड। और ये कैसे पता चलेगा, जब तुमको फीडबैक मिलेगा तब। तो following these 9 points you can make following these 9 points you can make sure कि your communication is effective, your communication is complete. Okay, now ये जो 9 points है, students you have to define these 9 points in around 3 to 5 lines. ये भी caption जैसे ही लिखा जाएगा, how can what are the barriers of communication and how can you make it effective, ये क्वेश्चन आता है जनरली। तो इसमें आपको इन सारे 9 पॉइंट्स को और उधर जो हम लिखवाए हैं बैरियर्स उनको फॉलो अप करना है, उसका आंसर लिखना है। ओके, नाउ जो बैरियर्स है इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम सब बैरियर को 3 to 5 लाइंस में डिफाइन करो। ओके, उसको तुम 1-2 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। तो as you all can see, this is the end of chapter number 7. This is the last topic, last element of directing. I hope I am clear to each one of you and हम ठीक से समझा पाए। अगर नहीं, अगर कोई भी डाउट है comment below. And this is end of chapter 7. The name of the chapter was directing. Thank you all for watching. Stay safe at home, take care and start preparing for your exams. Bye.